स्टूडेंट्स स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में इन डिटेल में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इस एक वीडियो के अंदर ही आपका फुल चैप्टर हेलो अल्केन हेलो अरीन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वीडियो को इसको पूरी को वॉच कर लेना। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो पीएसबी पंजाब बोर्ड एग्ज़ाम में या अदर कोई सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में से, वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुछ सिंपल रिएक्शंस के साथ, तो जो पेपर में हमेशा आती हैं, जिनको हम नेमिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, फ्रॉम द चैप्टर ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में से। तो इसके अंदर हमने जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है एक, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हमें फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है। तो इसके अंदर फर्स्ट में पूछा गया है ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, डार्जन रिएक्शन प्रोसेस क्या होता है, या डार्जन रिएक्शन क्या होती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन है SW, ये यहाँ पे प्रिंटिंग वो टाइपिंग मिस्टेक WSWAR, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद है हमारे पास इधर हंसडीगर रिएक्शन क्या होती है, सैंडमैन रिएक्शन क्या है, बाल साइमन रिएक्शन क्या है, गटरमेन रिएक्शन और रेसिंग प्रोसेस। इन सभी को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अभी पहले हम बात करते हैं ग्रुप प्रोसेस के बारे में। तो ग्रुप प्रोसेस क्या होता है, तो जो हमारे पास ये ग्रुप प्रोसेस है, जो ए टाइप थी हमारे पास, GROOVES, ग्रुप प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, जो ये ग्रुप प्रोसेस है ना, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर ऑफ हेलो अल्केन्स। हम हेलो अल्केन बनाते हैं, इसके अंदर हम कोई भी अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन हम करा देंगे कोई HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर ना हो, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो हमारे पास फॉर्म होता है RX प्लस, हमारे पास क्या निकल जाता है इधर, वाटर रिमूव हो जाता है। तो जो ये रिएक्शन होती है इसे हम ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। और जो ग्रुप प्रोसेस है ये यूज़ होता है फॉर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल। मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं लगाता हूँ HCl के साथ, एग्जाम्पल है इसकी, ऊपर वाला सेम रिएजेंट लिखना है तो इधर बनेगा CH3CH2Cl प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई, जिसके अंदर क्या बना हमारे पास इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बन चुका, जो कि हमने बनाना होता है। ठीक है, फिर ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे थे। अब मैं नेक्स्ट पे बात करता हूँ 2 डिग्री। जैसे मान लो 2 डिग्री अल्कोहल हो मेरे पास, CHOH लगा, इधर इधर क्या है CH3, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल की फिर से हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएजेंट रखते हैं सेम जो पहले वाला था, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, OH निकल जाएगा और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है और इसी को हम बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस। तो ग्रुप प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन वी रिएक्ट द अल्कोहल विद HX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 टू गिव हेलो एल्केन्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रुप प्रोसेस। तो ये 1 मार्क की रिएक्शन आती है, आपने पेपर में नोट कर लेना है। इसकी जर्नल रिएक्शन प्लस एग्जाम्पल लिखे आना बहुत रहेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन सभी को बताया, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डार्जन प्रोसेस के बारे में। तो डार्जन प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, तो डार्जन प्रोसेस होता है ना, ये बेस्ट मेथड है। क्या है, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर द हेलो अल्केन। हेलो में अल्केन बनाने के लिए जो डार्जन प्रोसेस है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं थाइनल क्लोराइड। थाइनल क्लोराइड मीन्स SOCl2 हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हम करा देते हैं SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक बेस हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है प्रीडिन। तो प्रीडिन बेस के अंदर ये रिएक्शन होती है। हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन थाइनल क्लोराइड से कराते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडिन बेस टू गिव्स हमारे पास क्या बनता है, RCl प्लस आपके पास रिमूव होता है इधर प्लस SO2 और प्लस हमारे पास रिमूव होता है इधर HCl। ठीक है,
तो ये हमारे पास बनते हैं RCl, मतलब क्लोरोएल्केन प्लस SO2 प्लस HCl। अब SO2 गैस है वो चली जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, और HCl भी गैस है वो भी रिएक्शन मिक्सचर से बाहर हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास ओनली क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, ये भी रिमूव हो चुका है सोल्यूशन में से, ये भी रिमूव हो चुका है, और रिमेनिंग क्या रह गया RCl। दैट मीन्स ये बेस्ट मेथड हो गया। इसके अंदर क्या SO2 गैस भी इवॉल्व हो जाती है, HCl गैस भी बाहर निकल जाती है, तो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर बनता है वो ओनली होता है RCl का। तो हम उसमें प्योर हमारे पास क्या है RCl बनता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसकी मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ एक। तो जैसे एग्जांपल के अंदर जैसे मैं बात करता हूँ CH3 CH2 OH है, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडिन बेस। तो प्रीडिन का फार्मूला होता है C5H5N, ये भी ऐसे भी लिखा सकता है C5H5N इसका फार्मूला होता है। इसके साथ की रिएक्शन कराता हूँ तो बनता है CH3 CH2Cl प्लस क्या बनेगा HCl प्लस निकल जाएगा SO2, और ये दोनों गैसेस होती हैं इवॉल्व हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा क्लोरोइथेन। जो नेक्स्ट हमारे पास सी टाइप का जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो था हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, FEN। अब जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये एग्जांपल है हेलोजन एक्सचेंज की। मीन्स हमारे पास पहले क्या होगा, कोई भी अल्काइल हाइड RX बना होगा। अब इसके अंदर हमारे पास डिफ़िकल्टी होती है कि हम RI नहीं बना पाते, ठीक है। अब RI नहीं बना पाते तो उसके लिए एक फिंकलस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक रिएक्शन जिसको नाम दिया जाता है फिंकलस्टीन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम कोई RX लेते हैं, यहाँ पे X की वैल्यू हो सकती है Cl या Br, मतलब हम क्या क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेते हैं, ठीक है, उससे हम बनाते हैं आयोडो एल्केन। तो इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं। साथ में हम क्या देते हैं, रिफ्लक्स कर देते हैं। तो साथ में रिफ्लक्सिंग के साथ हम जो भी हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो एल्केन हो उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो इधर में हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, जैसे ये X है वो I से एक्सचेंज हो जाएगा, तो इधर I प्लस क्या बना NaX। तो ये इसमें सिंपल रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास क्या बनता है आयोडो एल्केन बनता है, वो रिएक्शन हमारे पास होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और साथ में इसमें हीटिंग भी हम करते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH2, इधर क्या है Cl है, इसकी रिएक्शन मैं NaI के साथ करवाता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर मैं ऊपर वाली सेम कंडीशन रखता हूँ तो ये बनेगा C और इधर I लग जाएगा, मीन्स आइडो इथेन प्लस आपके पास क्या है NaCl अलग हो जाएगा। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है जिसे हम फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट था इस क्वेश्चन का, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, स्वार्ट्स रिएक्शन भी एक सिंपल हेलोजन एक्सचेंज मेथड है जिसके अंदर हम बनाते हैं RF फ्लोरो एल्केन बनाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम करते क्या है, हम कोई क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये क्या है क्लोरो एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ ऐसे कोई रिएजेंट के साथ जिसके साथ क्या हो फ्लोरीन हो। तो मान लो मैं AgF के साथ करा देता हूँ सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ये बना लेगा CH3 CH2F, मतलब सिंपल हेलोजन एक्सचेंज आ जाएगी। जहाँ पे ये Cl था वहाँ पे F आ जाएगा और प्लस बनेगा AgCl। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है। ये हम जैसे इसमें AgF यूज़ किया है, इसके अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, आप मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी चॉइस रहती है, आप रिएजेंट जो ये रिएक्टेंट है वो सेम ले सकते हैं, बट आप ये रिएजेंट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं डिफरेंट रिएजेंसी के साथ कराता हूँ तो प्रोडक्ट ये सेम ही बनने वाला है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास क्या बनता है फ्लोरो एल्केन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास ई टाइप। ई टाइप में हमने बात करनी है हंस डीगर रिएक्शंस की। तो हंस डीगर रिएक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हर बार आ जाती है, हंस डीगर रिएक्शन। तो हंस डीगर रिएक्शन में क्या होता है, हंस डीगर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम कोई सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। हम कोई भी एक इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे, जैसे हम एग्जांपल करते हैं CCl4। तो हम क्या करते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट CCl4। तो हमारे पास क्या बनता है
अब ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमारे पास ब्रोमो एल्केन बनेगा, मतलब जो हंसडीगर रिएक्शन है वो यूज़ होती है ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए। तो मैं इसकी जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये CH3COOH, ये सिल्वर साल्ट हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट हो गया, ठीक है। ये सिल्वर एसीटेट है। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास ध्यान रखना इधर, अब इसके अंदर एक तो CO2 अलग हो जाएगा, जो यहाँ पे ये CO2 दिख रहा है, एक तो CO2 आपने अलग कर देना है इस रिएक्शन में, प्लस आपने एक Ag और एक Br, क्योंकि AgBr अलग कर देना है। तो CO2 प्लस AgBr अलग हो गया, बाकी जो रिमेनिंग रह गया उसे अटैच, मतलब एक ये CH3 रह गया, इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, Br। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास क्या बनता है, ब्रोमोइथेन बनता है, मतलब ब्रोमोमीथेन बनता है, ब्रोमो एल्केन बनता है। अब याद रखना, जैसे अब एसिड के अंदर कितने थे, 2 कार्बन थे, तो अगर 2 कार्बन थे तो एक कार्बन वाला एल्केन बनेगा, याद रखना, प्लस CO2 निकल जाएगा प्लस AgBr। अगर इसी एसिड के साथ आपके पास 3 कार्बन होते, अगर मान लो नेक्स्ट रिएक्शन करवाता हूँ, अगर इस सेम ही कार्बन के साथ मान लो ऐसे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन वाला सिल्वर साल्ट होता, तो अगर हमने बनाना होता है ब्रोमो इथेन बनाना होता, तो हम इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास क्या बना था, 2 कार्बन वाला ब्रोमो एल्केन बन जाना था, प्लस AgBr अलग हो जाना था, और प्लस क्या निकल जाना था, CO2 गैस। मतलब एक तो ये इधर CO2 गैस निकल जानी थी, ठीक है, ये मतलब जो CO2 गैस ये निकल जानी थी, प्लस ये 2 कार्बन एक Br के साथ अटैच हो जाने थे। और याद रखना, जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है फ्री रेडिकल। कौन सा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इनर्ट सॉल्वेंट में हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। तो ये भी आप बात नोट में रखना, क्योंकि पेपर में MCQ आ सकते हैं। तो ये थी हांसडीगर रिएक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ई टाइप है, इसके अंदर हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन। जो सैंडमेयर रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने वाली है। इसके अंदर क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम पहले एनिलीन लेते हैं। हम एनिलीन मीन्स एनिलीन से हम फर्स्ट बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट। तो हम एनिलीन की रिएक्शन करा देते हैं हम पहले NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। टेम्परेचर अप्रोच होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। अब जो NaNO2 है ना, इसके अंदर से एक NaCl लग जाएगा, प्लस हमारे पास बनेगा HONO, जिसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रस एसिड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो जो नाइट्रस एसिड है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है NaNO2 प्लस HCl से। अब जो नाइट्रस एसिड है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, जैसे बेंजीन रिंग में यहाँ पे एनिलीन है, सॉरी, तो NH2 प्रेजेंट होता है, तो इस एनिलीन ग्रुप को वो डाइजोनियम सॉल्ट ग्रुप में चेंज कर देता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे बनेगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये ऐसे कुछ अटैच हो जाते हैं, और जो ये कंपाउंड बना है इसे हम बोलते हैं डायाजोनियम सोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, डाइजोनियम सोल्ट है। अब ये जो डाइजोनियम सोल्ट बनता है, इस डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन प्लस इसमें वाटर निकल जाता है, याद रखना। अभी जो डाइजोनियम सोल्ट बना है, इस डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन हम करा देते हैं अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। तो क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं ना, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसे, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बना डाइजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ Cu2X2 के साथ। तो हमारे पास इधर कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे X लग जाएगा, प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम, सैंडमेयर रिएक्शन। अभी मैं इसकी एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ये एग्जांपल है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं Cu2Cl2 के साथ, प्लस में इसमें साथ में क्या डालते हैं हम, HCl। तो इसमें बनता है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकल गया, नाइट्रोजन। सिंपल इसकी रिएक्शन एक और करवा सकते हैं, इसी की रिएक्शन मैं करवा देता हूँ सेम Cu2Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, साथ में HBr डाल देंगे, तो इधर क्या बनेगा, ब्रोमोल के ब्रोमोबेंजीन प्लस आपके पास N2 रिएक्शन अलग हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन होती है।
जो मैं ये करवा रहा हूँ ना रिएक्शन, ये 1 मार्क्स के अंदर आती है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको बताया जाएगा एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपने कोई भी, आपको 5 रिएक्शन दी जाएंगी, उन 5 रिएक्शन को आपने एक्सप्लेन करना होगा 1 बाय 1 कर कर। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, एफ टाइप की। अब एफ के अंदर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन थी, वो थी गटरमैन। गटरमैन नहीं, सॉरी सॉरी, एफ एफ टाइप थी हमारे पास बाल साइमन। तो जो बाल साइमन रिएक्शन है, ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है। ये जो बाल साइमन रिएक्शन है, यूज़ होती है, आपने याद नोट कर लेना है दिमाग में, यूज़ होती है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। FLO यूज होती है, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज़ होती है। बाल साइमन रिएक्शन किस लिए यूज होती है? फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। जो डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं HbF4 से। किससे? HbF4 से। HbF4 क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। HbF4 ये क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड से कराते हैं। टेम्परेचर आपने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही लेना है, क्योंकि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही आपके पास जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज करेंगे तो वो बेंजीन या अल्कोहल में, फिनोल में चेंज हो जाता है। अब पहले इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। अब आपको पता है बी एफ फोर है ना, वो आपके पास इधर नेगेटिव होगा और एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर ये रिएक्शन हो जाती है कि ये कुछ इस तरह से अटैच हो जाता है। यहाँ पे N2 लगा हुआ है पॉजिटिव, इसके साथ BF4 जाके अटैच हो जाता है, ये नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। अब ये जो BF4 इसके साथ अटैच हुआ है ना, फर्दर अगर इसको हम हीट करते हैं, फर्दर अगर इस रिएक्शन को हम क्या करें, हीट करते हैं, यहाँ पे सिंपल डेल्टा भी लिख सकते थे आप। फर्दर अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये चेंज होता है आपके पास फ्लोरोबेंजीन के अंदर। तो फर्दर इसको हम हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो इसके साथ क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा इसका। प्लस इसमें क्या निकलता है? BF3 प्लस हमारे पास नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बाल साइमन रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ये पेपर में आ भी जाती है और आई भी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जी टाइप रिएक्शन है इसी क्वेश्चन के अंदर। तो जो ये जी टाइप रिएक्शन है, इसके अंदर हम, ये है गटरमेन रिएक्शन। कौन सी है? गटरमेन। तो जो गटरमेन रिएक्शन है, ये हमारे पास एक मॉडिफिकेशन, जो गटरमेन रिएक्शन है ये मॉडिफिकेशन फॉर्म है। इसको लिख सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसके अंदर हम यूज़ तो डाइजोनियम सॉल्ट ही करेंगे। हम क्या करेंगे? डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देंगे। ओनली हम यूज़ करते हैं कॉपर प्लस HCl। उसके अंदर हमने कॉपर क्लोराइड यूज़ किया था, इसके अंदर ओनली कॉपर प्लस HCl यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इधर क्लोरोबेंजीन प्लस में N2 अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस इसमें बनता है, अगर हम सेम रिएक्शन करा दें ब्रोमीन के साथ, तो कॉपर प्लस HBr की रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है ब्रोमोबेंजीन प्लस हमारे पास N2 अलग हो जाएगा। ये इसकी गटरमेन रिएक्शन है। गटरमेन रिएक्शन एक मॉडिफाइड फॉर्म है सेंडमेयर रिएक्शन की। सेंडमेयर में हम क्योपरस क्लोराइड Cu2X2 यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? ओनली कॉपर मेटल प्लस एसिड यूज़ करते हैं। तो ये थी गटरमेन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रेसिंग प्रोसेस। तो जो रेसिंग प्रोसेस है ना, ये भी सिंपल हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन ही है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं C6H6 बेंजीन प्लस इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम HCl के साथ 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस डालते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, एरियल ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है। हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं Cu2Cl2 प्लस हम इसमें क्या करते हैं? हीटिंग कर देते हैं। अगर ये सब प्रोसेस हम करते हैं, ये कमर्शियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसके अंदर हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे क्लोरोबेंजीन के। तो इधर हमारे पास 2 क्लोरीन क्लोरो मोलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, प्लस इसमें बनता है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है। तो क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने करवाना था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, वाई
या क्वेश्चन है अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN गिव साइनाइड एंड बट रिएक्ट विद AgCN गिव आइसोसाइनाइड बाई। अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जैसे मान लो RX है, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं KCN के साथ, ठीक है, तो हमारे पास बनता है RCN प्लस हमारे पास क्या है KCN रिमूव हो जाता है, KX रिमूव हो जाता है। बट सेम ही हम अगर RX की रिएक्शन करा देते हैं AgCN के साथ, ठीक है, इधर हम क्या यूज़ कराते हैं AgCN, तो अगर इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं AgCN के साथ तो हमारे पास बनता है RNC प्लस AgX। ये रिएक्शन इसके अंदर क्या है प्रोसीड होती है। अब KCN के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या बना, सिंपल साइनाइड बनता है, एल्काइल साइनाइड। बट अगर सेम ही रिएक्शन हम AgCN के साथ कराते हैं तो RNC मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसका रीज़न आपने बताना है, ठीक है। तो इसका रीज़न बताने से पहले आपको पता होना चाहिए जो CN है ना, CN हमारे पास एक एम्बीडेंटेंट, कौन सी क्या है, एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेंट है न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो कि बोथ साइड, वो कार्बन से भी अटैच हो सकता है R के साथ और वो नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकता है R के साथ। इस तरह का न्यूक्लियोफाइल जो दो साइड से अटैच होता हो कोई भी कंपाउंड के साथ या मेटल के साथ, एटम के साथ, उसे हम एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया भी होगा, इसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ KCN के साथ ऐसा क्या होता है और AgCN के साथ ऐसा क्या होता है। अब जो KCN है ना, जो हमारे पास KCN प्रेजेंट है, KCN में होती है आयनिक बॉन्डिंग। कौन सी आयनिक बॉन्डिंग, मतलब इधर K पॉजिटिव और C नेगेटिव होता है, ठीक है। ये कुछ तरह से ये बॉन्डिंग होती है KCN में। तो KCN क्या करता है, अगर इसकी रिएक्शन हम RX से कराते हैं KCN की, तो ये K पॉजिटिव C नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो इधर जो हमारे पास जो CN नेगेटिव है ना, तो मैं इसको सही लिख देता हूँ, CN नेगेटिव। अभी इसमें जो आपको पता है जो हेलो एल्केन है वो पोलर नेचर की होती है ज़्यादातर, तो ये X नेगेटिव और X पॉजिटिव की फॉर्म में हो गया R। तो इधर ये CN तो इस R पे अटैक कर देता है और जो X है वो K के साथ चला जाता है। तो सिंपल इधर क्या बनता है R, अभी इस पर कार्बन अटैक कर रहा है, ठीक है। तो R का बॉन्ड किसके साथ, कार्बन के साथ, फिर ट्रिपल बॉन्ड में N अटैच है, प्लस क्या निकल गया KX। तो इसके अंदर सिंपल हमें क्या मिला, इसलिए हमारे पास इसमें साइनाइड बनता है क्योंकि इधर कार्बन अटैक करता है। बट अगर बात करें AgCN में, जो AgCN है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कौन सी, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन Ag एंड कार्बन। तो जो हमारे पास Ag और जो सीन में बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, ये कोवलेंट नेचर का होता है। कोवलेंट नेचर का मीन्स ये बॉन्ड थोड़ा इतना इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं होता, ये कोवलेंट नेचर का है। तो अगर मान लो इधर इसके साथ कोई भी हम RX की रिएक्शन कराते हैं तो इधर X नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। तो अब आपको सभी को पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन वेयर अवेलेबल है। तो अभी जो ये कार्बन है ये तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड में है, तो ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं करेगा। बट क्या करेंगे, जो ये नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, R को डोनेट कर देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करने जाएगा, ठीक है, इधर से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर देना आपने, ठीक है। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये नेगेटिव, ठीक है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने डोनेट की, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है हमारे पास ये RN, इस पे पॉजिटिव, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटली ये क्या है, न्यूट्रलाइज, क्योंकि एक पॉजिटिव है हमारे पास और एक क्या है नेगेटिव है, न्यूट्रलाइज। ये हमारे पास क्या बना, आइसोसाइनेट, क्योंकि यहाँ से अटैक कौन करता है, नाइट्रोजन। तो AgCN में नाइट्रोजन अटैक करता है और KCN में कार्बन अटैक करता है, इसलिए KCN में हमारे पास क्या बनता है, साइनाइड बनते हैं या नाइट्राइल बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास आइसोसाइनाइड बनते हैं। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन अटैक करता है AgCN में और KCN में हमारे पास क्या है, कार्बन अटैक करता है। तो ये इसका रीज़न था। यही आपने एज इट इज़ लैंग्वेज में लिख देना है कि KCN में हमारे पास कार्बन अटैक करता है क्योंकि वो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर है, और AgCN में हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करते हैं क्योंकि सिल्वर और कार्बन में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसीलिए। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KNO2 गिव नाइट्राइट। तो अल्काइल नाइट्राइट बनाता है, अगर सेम ही है बट द
रिएक्ट विद AgNO2 टू गिव नाइट्रोअल्केन। इसका भी रीज़न सिंपल ही है। अभी जो एक तो हमारे पास क्या इधर में KNO2 है। अभी जो KNO2 है इसके अंदर बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है, K पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव, और इसका बॉन्ड होता है हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O के साथ। ये हमारे पास KNO2 की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये KNO2 की स्ट्रक्चर है। और एक है AgNO2। अब AgNO2 में क्या होता है, जो हमारे पास Ag है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि इसमें Ag और ऑक्सीजन का तो बॉन्ड होता ही है, बट इसके अंदर जो जो ये बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। अब कोवलेंट नेचर का बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। अभी इस AgNO2 में ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन तो अटैक नहीं करेगा किस पे, R पॉजिटिव पे, जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है किससे, RX से। तो ये ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, दैट मीन्स इसमें आयनिक बॉन्डिंग तो नहीं होने वाली है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं होगा। इसलिए इसमें ये क्या, इसलिए क्या बनाता है, इसलिए ना इसमें जो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग नहीं होगी बट किससे होगी, नाइट्रोजन से। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन अटैक करता है, और इसके अंदर कौन अटैक करता है, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करता है। दैट मीन्स अगर KNO2 की बात करें उसमें ऑक्सीजन अटैक करता है, इसलिए हमारे पास अल्काइल नाइट्राइल बनता है। बट अगर बात करें इसके अंदर AgNO2 के में, तो AgNO2 में हमारे पास नाइट्रोजन अटैक करता है। अगर नाइट्रोजन का अटैक करता है तो हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रोअल्केन बनता है। मैं इसकी रिएक्शन लिखवा देता हूँ एक एक आपको। जैसे मान लो ये मेरे पास CH3CH2 क्या है, Br है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम KNO2 के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन हम KNO2 के साथ करवाते हैं तो इसमें बनता है CH3CH2, और इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना वो O सिंगल N डबल बॉन्ड O, इस तरह से बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल नाइट्राइल है, जिसको हम इथाइल नाइट्राइल बोलते हैं। तो इसमें तो बना हमारे पास इथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइट बन गया, ठीक है। तो इसमें नाइट्राइट बनता है। बट सिमिलर ही हम रिएक्शन करा देते हैं अगर CH3CH2Br प्लस AgNO2 के साथ। तो अब AgNO2 में इधर नाइट्रोजन अटैक करता है, तो इधर नाइट्रोजन अटैक करता है तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनता है, CH2CH2N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन, ये इस पे नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया, टोटली न्यूट्रल है। तो ये हमारे पास क्या बना, नाइट्रो इथेन बन जाता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। एक में नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है और एक में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होती है। अगर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हुई तो नाइट्राइट बनेगा, अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हुई तो नाइट्रो बनेगा, NITRO, नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोइथेन बनता है इसके अंदर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते हैं, 2 मार्क्स का आ जाता है कई बार पेपर में। तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन SN2 एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, अभी मैं आपको इन डेप्थ में करवाने वाला हूँ। तो जो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म या SN2 है, पहले बात करते हैं हम SN2 मैकेनिज्म की। अभी जो SN2 मैकेनिज्म है, जो मैंने अब एक फ़ोटो क्लिक की हुई है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि हम कोई भी एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये जनरल अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड पर हम एक कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे फ्रंट साइड से, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल अटैक करे कार्बन पर बैक साइड से, ठीक है। अभी मैंने आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करे या फ्रंट या बैक से। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो यहाँ पे क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। अब ये हेलोजन क्या करेगा, यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेगा, किसके रास्ते में, न्यूक्लियोफाइल के। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। ये मैंने साफ साफ इधर इस वीडियो इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, बट फिर वो अटैक करता है बैक साइड से। अब जैसे ही वो बैक साइड से अटैक करने जाता है, बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब इस जो ये ट्रांजिशन स्टेट जो दिखाई जा रही है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, इधर न्यूक्लियोफाइल क्या है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और इधर ये जो एक्स है वो नेगेटिव बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, और ये एक्स यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, जिसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म होता है और एक बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये पेंटागोनल है, पेंटागोनल मतलब
5 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, किसके अंदर, SN2 मैकेनिज्म के अंदर। अब जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास कंप्लीट होती है और उसके बाद हमारे पास बनता है फाइनल प्रोडक्ट। अब जो फाइनल प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से दिख रहा है, आपने देख भी रहे होंगे। वो तो ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, अटैच हो गया। और बाकी जो ग्रुप हमारे पास इधर लेफ्ट साइड से, वो सारे ग्रुप क्या आ गए, राइट साइड आ गए हैं। तो ये होता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, जिसके कारण इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इसे हम SN2 मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसमें एग्जांपल दी गई, जैसे OH अटैक करता है हमारे पास किसके ऊपर, ये इथाइल ब्रोमाइड पर OH अटैक करता है बैक साइड से। तो इधर पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर वहाँ से क्या होगा, Br नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया SN2 मैकेनिज्म। अभी बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं SN2 मैकेनिज्म के, इसके अंदर क्या है, SN2 मैकेनिज्म इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, आप देख ही सकते हैं, इधर एक न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या है, RX। न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल यूज़ हो रहा है हमारे पास OH, और प्लस हमारे पास एक RX यूज़ हो रहा है रिएक्शन के अंदर, कौन से, रिएक्टेंट के अंदर। दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इन दोनों की पावर 1 1 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 आ गया है। तो SN2 रिएक्शन एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड बात करते हैं, इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर देता है। And it is also called concerted reactions because in the reaction the bond making occur at the same time the bond breaking। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसको हम कॉन्सर्नेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर एक ही टाइम पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और एक ही टाइम पे बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एंड दिस टू इवेंट अकर इन द कंसर्नेंट। तो ये दो इवेंट एक ही कंसर्नेंट के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसका मेन पॉइंट हो गया। फिर थर्ड क्या है, इन दिस रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल अटैक इज बैक साइड। तो न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर बैक साइड से अटैक करता है, बिकॉज इन द फ्रंट साइड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर। क्योंकि फ्रंट साइड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाता, तो वो बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो कि H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जैसे हम एसीटोन ले सकते हैं। तो एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो कि हम SN2 रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, इफ़ द ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, अगर मान लो हमारे पास जो RX था, RX अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो जो उसका हमारे पास RX है उसका इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि हमने देखा भी था इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, तो जो जो लेफ्ट साइड ग्रुप प्रेजेंट थे वो सारे क्या आ गए, राइट साइड आ गए। दैट मीन इन्वर्जन हो गया। तो अगर ऐसे इन्वर्जन होता है तो हमारे पास क्या है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमारे पास सिक्स्थ है पॉइंट है रेट। अब जो इस रिएक्शन का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। मीन्स अगर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है उसके अंदर, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक कर देगा। अब अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा, तो हमारे पास रिएक्शन की रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इसलिए इन्वर्सली है, मतलब अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो रिएक्शन का रेट फास्ट है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है, जैसे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो अगर सबसे कम जैसे हमारे पास मिथाइल मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड है, उसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगी SN2, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर ये मतलब ये 1 डिग्री हो गया, इसके अंदर 2 कार्बन आ गए, इसके ये 2 डिग्री हो गया, फिर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। मतलब सबसे ज़्यादा जो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसके अंदर रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, फिर 1 डिग्री में थोड़ी स्लो हो जाएगी, 2 डिग्री में और स्लो हो जाएगी, 3 डिग्री में नहीं स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये डायरेक्ट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो चलिए अभी बात करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की। अभी याद रखना है SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 5 मेंबर होती है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर होती है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। फिर बात करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास है
इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब यूनिमोलिकुलर मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो सिंगल स्टेप नहीं होती जिसका ऑर्डर क्या हो, वन हो। दिस रिएक्शन अकर इन टू स्टेप, SN1 रिएक्शन दो स्टेप में अकर होती है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है हमारे पास जो रिएक्टेंट में हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट वो फॉर्म करता है क्या, कार्बोकेटाइन। अब अगर कार्बोकेटाइन बना है तो आपको पता है अगर कार्बोकेटाइन कोई भी रिएक्शन में बनता है तो वो क्या होगा, रीअरेंज हो सकता है इफ़ पॉसिबल। तो ये बात याद रखना, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो वो रीअरेंज भी हो सकता है। और जो ये कार्बोकेटाइन वाला स्टेप है ना, ये स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का, दैट मीन्स ये भी होगा हमारे पास RDS स्टेप। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना है, नहीं सॉरी, जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। कोई भी OH हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, या कोई X नेगेटिव हो सकता है, या फिर कोई अनदर न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या है, जो कार्बोकेटाइन जनरेटेड एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी बात करते हैं इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो सेकंड स्टेप है, एक बात याद रखना, ये फास्ट है, जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा स्लो है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं इस रिएक्शन में, तो आप सभी ने एक बात तो नोट की होगी, जो कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनर स्पीसी है। प्लेन मीन जैसे मान लो आप कॉपी का प्लेन है, उस तरह की एक स्पीसी है प्लेन के अंदर। तो उस कार्बोकेटाइन प्लेनर के ऊपर एक अबव से भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और बिलो से मीन्स बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, और फ्रंट साइड से। ठीक है, ये बात नहीं आपने याद रखनी है, वो आगे मैं पॉइंट को आपको पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मान लो इसमें बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो रेट है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ RX मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है एक तरह का। दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऑर्डर 1 है। द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, अगर इस रिएक्शन में क्या बना, कार्बोकेटाइन बना है, सो इट रीअरेंज इफ पॉसिबल। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है अगर पॉसिबल हुई तो। इसके अंदर हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। इसके अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल टाइम लेगा अटैक करने के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट अटैक करेगा, किसके ऊपर, RX के ऊपर। अगर फ्रिक्वेंट अटैक करेगा RX के ऊपर तो वो हमारे पास ईजिली प्रोडक्ट है, मतलब जो इसमें SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने करने क्या है, SN1 रिएक्शन करनी है, फ्रिक्वेंट अटैक नहीं करना है, स्लो अटैक करना है, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। दैट मीन्स हमने वेट करना है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का, इसलिए हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर। अब इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की जो रिएक्शन होती है उसे इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर एक रिटेंशन बनता है, एक इन्वर्जन बनता है। अभी मैंने बताया कार्बोकेटाइन प्लेनर है, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो हमारे पास जो पहले कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिटेन हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, ठीक है, प्लेन के बिलो साइड से अटैक किया, तो जो इन्वर्सन है वो, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्ट हो जाएगी, मतलब इन्वर्जन हो जाएगा। दैट मीन्स इसके अंदर रेसमिक मिक्सचर बनता है। रेसमिक मिक्सचर एक ऐसा सोल्यूशन मिक्सचर बोल सकते हैं जिसके अंदर 50% आपके पास रिटेंशन हो और 50% क्या हो, इन्वर्जन हो। नेक्स्ट है हमारे पास जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, उस जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उसके डायरेक्टली होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब आपको सभी को पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3:1। तो अगर मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं SN1 रिएक्शन से, तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, 2 डिग्री थोड़ी कम हो जाएगी। और 1 डिग्री में लगभग हमारे पास होती नहीं है SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री में ऑलवेज SN2 रिएक्शन ही होती है। तो ये थे मेन डिफरेंसेस, या आप बोल सकते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, पेपर में आता ही आता क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इन्हीं रिएक्शन को हमें एक नाम और भी दिया जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एलोअल्केन लेते हैं, हेलोअल्केन विद बीटा हाइड्रोजन, एक ऐसी हेलोअल्केन जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और बॉयल विद, उनको हम बॉयल करते हैं विच एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बॉयल करते हैं, तो वो अंडरगो वो रिएक्शन कर जाती हैं एलिमिनेशन,
जिसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या है, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे मान लो ये कार्बन है एक, इसके साथ मान लो H लगा हुआ है, इधर कोई भी हेलोजन है, मान लो मेरे पास क्या है, एक Br लगा हुआ है, हेलोजन Br है, इसके साथ H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देख सकते हैं जिसके साथ हमारे पास ब्रोमिनेंट H है वो हमारे पास अल्फा कार्बन, और इसके साथ वाला क्या होता है, बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन के साथ हमारे पास क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें ये लिखा हुआ है द हेलोलिकेन विद बीटा हाइड्रोजन, तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन है। उनको हम अगर बॉईल करते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ, उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास Br एलिमिनेट हो जाता है और एक H एलिमिनेट हो जाता है। तो इसको मतलब जो ये H प्रेजेंट है इसको तो कौन लेके जाएगा, OH, मतलब एक तो इसके अंदर वाटर बनता है, प्लस इसके बाद जो Br है, Br नेगेटिव निकलेगा इधर से, तो उसको क्या लेगा, KBr लेके जाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग हो जाते हैं और बाकी इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसमें एल्कीन बन जाता है एज ए प्रोडक्ट, उसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर एल्कीन बन गया है, प्लस KBr प्लस वाटर बनता है, इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये एल्कीन प्रेजेंट है, CH CH CH, मान लो CH2 है, CH2 इसके साथ क्या है, Br अटैच है। सेम रिएक्शन आपने इसके साथ करनी है एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसके अंदर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, ये थोड़ा चुकाने वाली या मतलब इंटरेस्टिंग सा बनता है। तो इसमें क्या होता है, पहले जो ये रिएक्शन है ये फॉलो करती है कार्बोक्टाइन मैकेनिज्म। तो इसके अंदर पहले यहाँ से Br नेगेटिव अलग हो जाता है, क्या, Br नेगेटिव अलग हो जाता है। तो इधर से ये Br नेगेटिव अलग होगा तो ये बना पॉजिटिव। अभी ध्यान से देखना, जो ये कार्बोक्टाइन बना है ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है। क्या ये 2 डिग्री में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या 2 डिग्री है। दैट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है इधर। ठीक है, इतने तो आप समझदार हैं, +2 में इधर से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई तो इधर चला जाएगा। तो इसमें ये वाला कार्बोक्टाइन बन जाता है। ठीक है, रीअरेंज होकर CH2 CH और CH3 पॉजिटिव, ये वाला कार्बोक्टाइन बनता है। अभी ये कार्बोक्टाइन स्टेबल है, तो अब इस जो ये बना है कार्बोक्टाइन, ये अल्फा मान लो और ये क्या है, बीटा। तो अब इस बीटा पोजीशन से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है। आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बनना होता है। इसके अंदर दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकता है, बॉन्ड आ सकता है, या यहाँ पर भी आ सकता है। जो सेंटर वाला आता है ना, सेंटर वाला, जो ये सेंटर वाला आया है ये मेजर है, क्योंकि इसके पास कितनी है, 6 अल्फा H हैं, कितने, 6 अल्फा H हैं, इसलिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। इसे हम सेडजफ प्रोडक्ट बोलते हैं। जो सेडजफ रूल है आपने +1 में भी किया होता है। सेडजफ रूल क्या कहता है, द एल्केन इज मोर स्टेबल विच कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्काइलेटेड, या हम बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ अल्फा H। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, जो कि हैलोअल्केन चैप्टर का ही एक पार्ट है। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या कराते हैं, कोई भी RX लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, इसी को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसकी रिएक्शन करवा देंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या होता है, एल्केन बन जाता है RR प्लस हमारे पास 2 टाइम्स NaX अलग हो जाता है। इसे हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपल, आप R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज़ कर लेना और X की जगह कोई हेलोजन यूज़ कर लेना फ्लोरीन को छोड़कर, ये सिंपल रिएक्शन हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, फिर हमारे पास है फ्रैंकलिन रिएक्शन। अभी जो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन है ये भी सिंपल हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्केन के अंदर यूज़ होती है। इसके अंदर भी हम सिंपल, जहाँ पे हमने पिछली रिएक्शन में सोडियम यूज़ किया था, हम यहाँ पे डाईवेलेंट एटम जिंक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही रिएक्शन है, इसके अंदर भी हम ड्राई ईथर ही यूज़ करेंगे। तो सिंपल इसके अंदर R बनेगा प्लस ZnX2 अलग हो जाएगा। तो ये थी वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में हर बार आ जाता है, वाई हेलो अल्केन इज, जो हेलो अरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। तो चलिए मूव करते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास वाई हेलो अरीन इज लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। तो हेलो अरीन हेलो एल्केन से लेस रिएक्टिव क्यों है, इसका रीज़न हमने बताना है। तो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो मेन रीज़न है, जो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट। एक तो रेजोनेंस होने के कारण जो हमारे पास हेलो अरेंस होती है उनके अंदर रेजोनेंस होता है, ठीक है। इन हेलो अरेंस द इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑन हेलोजन आर इन द कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। तो जो हेलोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर में दर्शाया गया है। जैसे क्या करते हैं, जो हेलोजन है वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेंजीन रिंग में। तो जो ये रेजोनेंस की कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर में आप नोट कर सकते हैं जो हमारे पास हेलोजन और जो बेंजीन के जो कार्बन है उनके बीच में क्या पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ चुका है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया है, मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर का मतलब होता है कि वो बॉन्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। अगर जो सी एक्स बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो सी एक्स बॉन्ड ही होता है जो कि पोलर होता है ज़्यादा, अगर वो ही स्ट्रॉन्ग हो गया दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है वो लेस रिएक्टिव हो चुका है। मतलब अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो कंपाउंड हमारे पास लेस रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए जो अकॉर्डिंग रेजोनेंस की बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस जो हेलो अरेंस है वो लेस रिएक्टिव हो जाती हैं। ये लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट द रेजोनेंस देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सी एल बॉन्ड या सी एक्स बॉन्ड विच एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, देयर फॉर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जो रिमूवल ऑफ हेलोजन इज डिफिकल्ट। तो इसके कारण हेलोजन रिमूव नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या है, इजिली रिएक्ट नहीं कर पाते। सेकेंड रीजन क्या है, द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब सी एक्स में बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, इन हेलोजन्स हेलो अरेंस देर आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। बट इन हेलो अल्केन्स की बात करें, हेलो अरेंस में क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हेलो अरेंस में क्या है, sp2 है, इनके अंदर sp2 है, बट हेलो अल्केन में क्या है, sp3 है। अब एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जिसके अंदर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास जो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम विद ग्रेटर एस करेक्टर, क्योंकि sp2 में क्या है, ग्रेटर एस करेक्टर है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड द बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या है, आर एक्स, मतलब जो आर जो अरीन्स बेंजीन और एक्स का जो बॉन्ड है इज 169 पिकोमीटर, 169 है। और आर सी एल है, आर सी एल मतलब हेलो एल्केन्स की बात करें उनका बॉन्ड लेंथ क्या है, 177 पिकोमीटर है, ठीक है। देयर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अराइल, द स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी टू अराइल हेलाइड्स, तो मतलब जो स्टेबिलिटी है वो अराइल हेलाइड की ज़्यादा है, क्योंकि एक तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड वैसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण, ठीक है, और ऊपर से उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम है। देयरफॉर द अराइल हेलाइड मोर स्टेबल है, सो द क्लीवेज ऑफ बिकम डिफिकल्ट, इसलिए उसके अंदर जो क्लीवेज है वो क्या है, डिफिकल्ट है। और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर होता है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे ज़्यादा sp होती है, फिर sp2 में होती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है, और सबसे कम किस में होती है, sp3 में होती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जितनी ज़्यादा मोर एस करेक्टर मोर इज अ स्ट्रॉन्ग, तो बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इजिली ब्रेक नहीं होता, और साथ में रेजोनेंस में भी रहता है। सेकेंड है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अराइल हेलाइड आर लेस पोलर, तो अराइल हेलाइड हमारे पास क्या लेस पोलर होते हैं देन अल्काइल हेलाइड से, क्योंकि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज 1.73 है, पर डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोइथेन इज 2.03 होता है, ठीक है। तो ए आर एक्स इज लेस पोलर, ए आर एक्स मतलब हेलो अरेंस आर लेस पोलर, ठीक है। देयर फोर इट्स लेस रिएक्टिविटी, तो इनके लिए इसकी जो केमिकल एक्टिविटी है वो लेस होती है। तो यही रीज़न थे। और नेक्स्ट बात, एक बात और है, जो हमारे पास अराइल हेलाइड होते हैं या हेलो अरेंस होती हैं वो SN1 रिएक्शन भी नहीं देती हैं, ठीक है, सिंपल कंडीशंस के अंदर। तो ये था वाई द हेलो अरेंस आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स, रीजन रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस एंड पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जिसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यही थे हमारे पास इनके क्वेश्चंस।
हेलो अल्केन हेलोरीन चैप्टर में से। अगर आपको अनदर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में बता देना मुझे, वो क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा सेपरेट वीडियो के अंदर। तब तक ये वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में।